यहाँ जितने भाई खड़े जिन्हें जिसको साक्षी की फिक्र है, मैं कहता हूँ भाई हम लोग साथ चल रहे हैं, तुम्हारे साथ जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे। संसद भवन को संसद भवन चल रहे हैं और सबके साथ चलना पड़ेगा, सबके साथ। हम गिनाएंगे, आपको लिस्ट देंगे, 12-12, 4-4 साल रिलेशनशिप बता रहे हो ना, उनकी लिस्ट देंगे, हम लिस्ट देंगे, उनके सबके खिलाफ नहीं है। और दूसरी चीज मैं फिर से बोलूंगा ये चीज कि भाई साहब मदरसे जितने रजिस्टर्ड होने चाहिए, सरकार की निगाहों में चलने चाहिए, कहीं भी गुपचुप तरीके से नहीं खुलने चाहिए। जैसे सरकारी स्कूल होता है ना, वैसे मदरसों का भी सरकार की नजरों में चलने चाहिए। वहां से भाई साहब ऐसी चीजें नाम 2-4 गिना दिए, कपिल कश्यप का नाम भी गिना दो, जो गाजियाबाद में 9 साल और 5 साल की लड़की को किडनैप करके रेप करके मार डाला, उसका नाम भी गिना दो। वो ना गिनाओगे? वो ना गिनाओगे? टुकड़े किए थे, ऐसे मारे थे चाकू। भाई साहब ना तो मैंने किसी को सही नहीं बताया, लेकिन जिस तरीके से गलत है तो ना। लड़की का धर्म मत गिनो, लड़की सबकी साझी होती है, चाहे बहन हो चाहे बेटी हो। धर्म कहना चाहता हूँ ऐसे लोग, ऐसे सुनो, मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोग जो धर्म हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं उनके खिलाफ। हिंदू मुस्लिम की लेके भागे लव जिहाद, और जब हिंदू मुस्लिम की लेके भागे तो वो ना क्यों पहना, कलावा क्यों पहना, ये बता दे। रुद्राक्ष क्यों पहना, अपना नाम क्यों बदला। किसी हिंदू ने मुसलमान टोपी लगा के गए, टोपी लगा के कोई हिंदू गया, दिखा दे वीडियो। कोई हिंदू टोपी लगा के किसी का मर्डर किया, दिखा दे वीडियो। कोई हिंदू हो जिसने टोपी लगा के किसी का मर्डर किया हो। भाई साहब ये लोग कलावा पहन लेंगे। 4 साल से 12 साल से रिलेशन, जब 12 साल की जब उम्र थी तब से रिलेशन में, 16-17 साल की उम्र है उसकी, तब से होता है। अरे बाप रे, गजब हाल है। रिलेशनशिप में 12 साल की लड़की को ले लिया, वो 12 साल की लड़की को ले लिया। अब्बू अम्मा को पता था उसके कि लड़की ले रखा है 4 साल में। कपिल कश्यप 5 साल और 9 साल की लड़की उधर कर ले भाई, उसके मुंह में देखा क्या बोल मैं रहा हूँ। 5 साल और 9 साल की लड़की को कपिल कश्यप गाजियाबाद में किडनैप करके रेप करके मार देता है, तो क्या वो सही है? तो हम भी तो कह रहे हैं ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर किसी भी बेटी का रेप, चाहे वो हिंदू हो, सब मार दिया, ईसाई हो, किसी भी मजहब की हो, यहाँ पर धर्म की राजनीति। पहनावा पहन के नहीं पैदा किया था, नंगे पैदा किया था, पहनावा पहना के नहीं पैदा किया था। करने के लिए कुछ ना कुछ, फिर भी अंतर पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उसको खतना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खतना बोलते हैं। हाँ, वो करना पड़ता है। फिर भी कपड़ों की राजनीति, तुम्हारी टीके की राजनीति, तुम्हारी इसकी राजनीति। नंगे पैदा किया था, नंगे, सफेद कपड़े में जाओगे, नंगे पैदा किया था, नंगे। हमें नंगा पैदा किया था। सुनो, हेलो, 1 मिनट। हमें नंगा पैदा किया था, और जैसे पैदा किया तो वैसी है। हमने बदलाव नहीं किया अपने अंदर। हम जैसे जमीन से जुड़े थे, हम तो इस धरती को अपनी माँ मानते हैं। इन भाई साहब ने बोला कि नंगे पैदा करा था। भाई साहब मैं आपको बता दूं, अगर अडानी भी पैदा हुआ होगा ना, तो उसके देह पे भी वस्त्र नहीं थे। जो भी आता है ना इस धरती पे, वस्त्र किसी के नहीं होते, वस्त्र बाद में मिलते हैं सबको। मैं ये कह रहा हूँ, धर्म को वस्त्र के साथ मत जोड़ो। उसको न्याय मिलना चाहिए। नहीं, साक्षी को न्याय माँ मानते हैं, उस मिट्टी को अपनी माँ। मैं कह रहा हूँ, से आया था सादा में इंसान, यहाँ पे केव काट के उस बच्चे को काटा जाता है। बच्चे पे आइए, साक्षी फांसी दी जाए उसको, जो भी फांसी दी जाए, लेकिन लव जिहाद पे कानून बनना चाहिए। ये भाई बहुत देर से बोल रहे हैं। मैं इनसे सबसे कहना चाहता, जितने भाइयों को यहाँ जितने भाई खड़े जिन्हें जिसको साक्षी की फिक्र है, मैं कहता हूँ भाई हम लोग साथ चल रहे हैं, तुम्हारे साथ जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे। संसद भवन को संसद भवन चल रहे हैं और सबके साथ चलना पड़ेगा, सबके साथ। हम गिनाएंगे, आपको लिस्ट देंगे, 12-12, 4-4 साल रिलेशनशिप बता रहे हो ना, उनकी लिस्ट देंगे, हम लिस्ट देंगे, उनके सबके खिलाफ चलना पड़ेगा। क्या होगा, मैं लेके आऊंगा साथ तुम्हारे चलने के लिए। चलो कहाँ चलना बताओ, वहाँ चलेंगे हम। क्या बात कर दी तुमने यार। मुसलमान वाले मैटर तुम बीच में ले आओ, खाम का हिंदू मुसलमान। आसाराम मुसलमान नहीं था, राम रहीम मुसलमान नहीं था, समझ लो, ये मुसलमान नहीं थे।
है कि नहीं? हाँ तो बस गलत शब्द का यूज मत कीजिए। मौलाना जर्जिस था ना, मौलाना जर्जिस ने गलत करा, 10 साल की सजा हुई है, 10 साल की। पता है मौलाना जर्जिस के बारे में कब आप नाम लिए? आपको अपना धर्मगुरु क्यों नहीं दिखता है जो वो लोग रेप करता है? आपको सिर्फ आसाराम बापू क्यों दिख रहे हैं? आसाराम ने गलत करा, जेल में है। मौलाना जर्जिस जेल में है। सुनो, हिंदू मुसलमान की तो इसमें कोई बात नहीं है, जो गलत होता है गलत। इतने मुसलमान हैं, एक भी कोई मुसलमान उसके सपोर्ट में नहीं आया है। सुनो, अरे सुनो भाई, कानून है। अरे है कानून लव जिहाद पे। अच्छा चलो एक चीज, लव जिहाद का कानून हम तैयार हैं। लव जिहाद का कानून बनते ही सबसे पहले शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अंसारी, ये सब जाएंगे। अभी उत्तराखंड के अंदर अरे मेरे सुनो, उत्तराखंड के अंदर ये पता है, उत्तराखंड के अंदर न्यायपालिका का अध्यक्ष है, हिंदू ही भाई है वो हमारा, अपनी बेटी। कानून है लव जिहाद पे। अरे एक बात बताओ, सिर्फ एक बात बताओ सिर्फ। अभी आप ये कह रहे थे साक्षी के बारे में, उसको मारा गया। अभी आप ये कह रहे थे उसको मारा गया, वो जो तमाशा देख रहे थे वहां पे। अरे उस गली में से कम 20 आदमी जा रहे थे, उन पे कौन एक्शन लेगा? वो अगर कोई पकड़ लेता, हिम्मत करके कोई पकड़ लेता उसको, तो बच तो जाता। अरे कोई बात ना, चक्कू वक्कू अलग चीज होती है। अरे तो किसी की तो सबसे एक बात नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आज के समय में किसी को होने से पहले कुछ नहीं पता। जहाँ इतने लोग पब्लिक थी, जहाँ पर इतनी पब्लिक थी, ऐसे आज के समय में हिंदू मुसलमान करने से कुछ राजनीति नहीं है। मेन बात ये है, गलत तो गलत है। जब वहाँ पे इतनी पब्लिक की आंखों में इतनी शर्म नहीं है, कल को उनकी बहन बेटियों के साथ नहीं हो सकता। आज के समय में छोटी सी बात देखी जाए तो जब उसके साथ हो रहा था, इतनी पब्लिक बीच में खड़ी थी, अगर 10 कदम दूर से ही, चलो ठीक है उसके हाथ में चाकू था या कुछ भी था, अगर दूर से एक ईंट भी अगर उसके हाथ पे पड़ जाती ना, हाथ तो बहकता उसका। जब उसका हाथ बहकता, जब उसका दूर से हाथ बहकता, वो गिरता तो सही, वो कोई पत्थर का थोड़ी ना था यार। एक ईंट दुनिया भर की, अगर एक ईंट मेरे सामने मार के दिखाओ ना, आग लगाऊं तो बात रही। अगर मेरे सामने कुछ गलत करके दिखाओ, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, मुझे इस चीज से डर नहीं लगता। आज के समय में नौकरी किसी चीज की जरूरत नहीं है, व्यवसाय जरूरी नहीं है। आज के समय में अपनी बहन बेटों की सुरक्षा करना, क्योंकि इतनी जनता के बीच में आदमी क्या यार, औरत तो एक समय में, औरत तो चलो कमजोर मानी जाती है, आदमी क्या हिजड़े हैं जो इतने सारे खड़े हैं? आदमी क्या हिजड़े हैं जो इतनी पब्लिक खड़ी थी? आज के समय में बहन बेटियां क्या सबके घर में है, एक के घर में नहीं है। इतनी जब उसके अंदर उसके अंदर पब्लिक इतनी वो देख रही है, बाद में ही क्यों देखने आई? जब उसके वो पत्थर उठा के मार रहा है, वो पब्लिक बाद में ही क्यों देखने आई? जब वो तो मरी गई। एमसीडी आती उठाने, अगले दिन कुत्ते वाली गाड़ी उठाती, कुछ ना कुछ तो आते उठाने, पब्लिक बाद में क्यों आई बाद में? ऐसे ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, ना हिंदू मुसलमान करने से कुछ होगा। आज के समय में जो हम सब कर रहे हैं ना, ये हिंदू के घर में आग लगानी, मुसलमान के घर में आग लगानी, पहली बात तो ये सब चीजें खत्म करो। सही कह रहा हूँ बिल्कुल, गलत तो गलत, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर आज के समय में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बिल्कुल ही गलत है। हिंदू मुसलमान बिल्कुल ही गलत है, इंसान सभी है। आज के समय में हिंदू जो बात कहता है, सबसे ज्यादा मीट मांस मच्छी हिंदू खा रहा है। मैं खुद एक जाटा हूँ। आज के समय में देखा जाए तो सुबह का नाश्ता बिरयानी से, रात की रोटी नारी से। गलत तो नहीं कह रहा मैं यार। आज के समय में देखा जाए तो सुबह का नाश्ता बिरयानी, रात की रोटी नारी। आप बहुत गौर से सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? साक्षी कुछ तो बोलेगी क्या? साक्षी के साथ जो हुआ, देखो, जो भी इस तरीके की हरकतें कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसी सजा दो जो बेमिसाल, एक ऐसा मिसाल कायम हो जो अगला कोई भी बंदा इस तरीके की हरकतें करने से 10 बार सोचे। ठीक है, इस तरीके की जो देखो घटनाएं लगातार सामने आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरीके की इंसिडेंट इन प्रोसेस भी है, चल भी रहा है। तो गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप्स लेना चाहिए ताकि इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई करके इन चीज़ों पे रोकना चाहिए। मेरा तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, आप कठोर से कठोर कानून बनाइए, उनको सजा दिलाने का काम करिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है मेरा। सर आप कहाँ से? शास्त्री पार्क। क्या लगता है जो अभी साक्षी के साथ घटना हुई, 40 बार चाकुओं से भोग दिया गया, और कहा जाता है कि प्रेमी था, प्रेमी ऐसा कर सकता है? नहीं, प्रेमी तो नहीं कर सकता सर, लेकिन यह है कि जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। वो कोई भी किसी धर्म से भी हो, मतलब ये नहीं, लेकिन एक धर्म को लेकर किसी भी चीज़ को टारगेट करो, वो चीज़ गलत है। लेकिन किसी धर्म से है, चाहे वो सबके लिए एक ही होना चाहिए सिद्धांत, कि उसको सजा है तो सजा, ये है। लेकिन इस तरीके की घटनाओं में सिर्फ एक ही नाम, किसी धर्म के विशेष लड़के का नाम क्यों आता है? नहीं तो वो इसलिए आता है, वो एक धर्म को टारगेट किया जाता है ना, एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है, तो वो चीज़ गलत है। आप कहाँ से भाई साहब? जी मैं गोंडा से हूँ, ये दिल्ली में रहता हूँ, नोएडा में। गोंडा से हैं, तो आपको क्या लगता है साक्षी वाली घटना को लेकर क्या कहेंगे?
अब इसमें क्या कहेंगे भाई, जो भी है सबसे पहले जांच किया जाए। हाँ, जांच किया जाए, उस हिसाब से जैसा निकल रहा है उस हिसाब से फिर अपना किया जाए मामला। आप क्या कहेंगे भाई साहब? जी बोलिए। साक्षी वाले मामले को लेकर? देखिए लव जिहाद है। आपको बता दें कि कोई मुस्लिम लड़का है, ठीक है, हाथ में कलेवा पहन के माँ मृत्युंजय जाप रखता है और रुद्राक्ष पहनता है, और वो लड़का हिंदू लड़की को ट्रैप करता है, फंसाता है और तब मारता है, तो लव जिहाद है या नहीं? और भी लड़की से उसका चैटिंग चल रहा था, उसमें से एक भी लड़की मुल्ली नहीं थी, सब हिंदू थी, तो लव जिहाद है। आफ्ताब अमीन जो सरदार के सतीश भाई टुकड़ा किया था, उसका 25 लड़की का गर्लफ्रेंड आया था, ठीक है, लिस्ट, उसमें से एक भी मुस्लिम नहीं थी, ठीक है। तो इससे समझिए लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। और सिर्फ लव जिहाद ही नहीं, लैंड जिहाद, रिपोर्टर जिहाद, हर तरीके का जिहाद इस देश में एग्जिस्ट कर रहा है। और आपको बता दें, आंकड़ा निकल नहीं रहा है, अगर निकलेगा आंकड़ा तो आपको बताते, पर डे नहीं कुछ भी तो इंडिया में 1000+ लड़की जो है लव जिहाद की वजह से मरती है। किसी को बोलता है धर्मांतरण कर लो, नहीं करती है तो उसके वजह से मार दिया जाता है। कोई तुम हलाला करवाओ, कोई खतना करवाओ, ये सब बोल बोल के जो मॉब लिंचिंग के तहत मार दिया जाता है। तो ये सब तो इस देश में एग्जिस्ट कर रहा है। और अभी भी अगर आप लोग सेक्युलर का परचम लहरा रहे हैं और बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो एक बार अमरनाथ यात्रा जाके देख लीजिए। अमरनाथ यात्रा में 80,000+ सैनिक तैनात रहता है, ठीक है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। वहाँ पाकिस्तानी नहीं आता बम फोड़ने, वहाँ कौन आता आप समझ गए होंगे। तो इसलिए अगर सेक्युलर का परचम लहराना है तो हिंदू राष्ट्र बनाइए, उसका सेक्युलर लहराते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे? आप गोंडा से आते हैं, वहीं के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जिस तरीके से आरोप लगे हैं, तो आपके हिसाब से क्या समझ में आता है? देखिए, आरोप लगाने का सबका एक जो भी हो, मैं इसके लिए मैं खुल के नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि पूरी जांच की जाए, पूरी जांच की जाए, जिस हिसाब से जांच में निकले उस हिसाब से उस इंसान को सजा दी जाए। मेरे कहने का मतलब यही है, सीधी सी बात है बस। अब जैसा भाई पब्लिक तो कुछ भी अलग अलग तरीके से बोल रही है, किसी को तो खुल के बोल नहीं सकते, ना कोई मतलब उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, जो है एक भी सबूत नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी मतलब सबूत तो है नहीं कोई। सीधी सी इसकी जांच निकाली जाए, जो भी है सीधा दूध का दूध पानी की पानी हो जाएगी, सीधी सी बात है। अभी एक रेसलर ने जो नाबालिग थी उसने वापस ले लिया, जो पॉस्को लगा हुआ था उसको वापस कर दिया, तो आप उस हिसाब से क्या देखते हैं? अब क्या कहें, अब जैसा सरकार चाहे भाई, हम अपने हिसाब से क्या कहें। वो खास तौर से आपके पास के नेता हैं, तो क्या लगता है कि इनका आचरण इस तरीके का है? नहीं, अब भाई हमारे यहाँ के सांसद हैं कैसरगंज के, तो अब हमें तो नहीं लगता कि ये चीज़ हो सकता है, लेकिन अगर जांच में निकल रहा है, अगर जांच में जो चीज़ निकल रहा है तो भाई इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, सीधी सी बात है। देखिए क्या है, इसके इस बात के ना कई पहलू हैं। देखिए जैसे बैकग्राउंड में ये राजनीति भी हो सकती है, ऐसा नहीं, इसमें राजनीति भी हो सकती है। वैसे नहीं, देखिए क्या है, और ये नहीं कि मैं गोंडा का हूँ, ये एक मिनट, या तो आप बोल रहे हो या मेरे को बोलो। इस बात के कई पहलू हैं। देखिए बैकग्राउंड में जो कहा जा रहा है कि ये जो पहलवान थे, जो विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक वगैरह हैं, ये लोग ओलंपिक्स खेल के आए, ब्रॉन्ज लेके आ गए, इसके बाद इनकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही, परंतु ये हमेशा जो है इसके बावजूद भी बार बार इसके उपरांत भी ये चाहते थे कि नेक्स्ट ओलंपिक में इनको ही चांस मिले। बट ब्रजभूषण सिंह ने एक नियम बना दिया इस संघ का, कुश्ती संघ का, कि अगर कोई ओलंपिक्स विनर दोबारा ओलंपिक्स में खेलने जाना